नाददौ कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणा अपि दुर्लभा। श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को अभक्त समझा, इस कथा सुनाने के लायक नहीं समझा और मना कर दिया। नहीं, ये भागवतामृत का पान हम आपको नहीं करा सकते। बोलो राधे राधे। सुराणा अभी दुर्लभ, जो देवताओं को दुर्लभ, देवताओं को बहुत बुरा लगा। हम स्वर्ग के देवता जब चाहे अग्नि वर्षा दें, जब चाहे जल वर्षा कर दें, जब चाहे ओले डाल दें, हमें कथा सुनाने से मना कर दिए और साधारण से एक सामान्य राजा को कथा सुना रहे हैं। ये हमारे साथ में अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। और देवता लोग सीधे ब्रह्मलोक में गए ब्रह्मा जी के पास में और शिकायत कर दिया। ब्रह्मा जी महाराज से जब शिकायत किया तो ब्रह्मा जी महाराज ने भागवत के नाम को सुनते ही थोड़ा संदेह में आए और बोले देवताओं की मन की भ्रांति दूर तो करनी ही करनी है। ब्रह्मा जी महाराज ने समस्त साधनों को एक तराजू के एक पलड़े पर रखा। जब तक अनुष्ठान, भजन, दान, यज्ञ, पुण्य सब, और एक पल्ले पर भागवत जी की पोथी को विराजमान किया। और जब तौलना प्रारंभ हो गया तब लघुन्यन्यान जातानि गौरवेण इदम महत्, अपने गौरव को लेकर के भागवत जी का पल्ला जो था वो नीचे को चला गया और समस्त साधनों के पल्ले ऊपर हो गए। जिसमें वजन होगा वही नीचे जाता है, जिसमें वजन नहीं होता वो ऊपर को चला जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं, ये भागवत कोई पुस्तक, कोई पोथी नहीं है। तेने वही वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा कृष्ण है, वही ये साक्षात भगवान कृष्ण का विग्रह है भागवत। देवताओं के संदेह की निवृत्ति हुई। सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादि ऋषियों से, ऋषियों जो देवताओं को भी दुर्लभ है वो कथा में तुम्हें सुना रहा हूं। तो देवर्षि सूत जी महाराज ने कहा ऋषियों, ये साक्षात कृष्ण रूप श्रीमद् भागवत है, इसका श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है। देवर्षि नारद जी महाराज ने जन जन में इस भागवत धर्म का प्रचार किया, लेकिन सप्ताह श्रवण की जो विधि है वो देवर्षि नारद जी महाराज ने ब्रह्मा जी से नहीं प्राप्त किया, वो सनत कुमारों के द्वारा प्राप्त किया था। कुमारैष तत्र भाषा। शौनकादि ऋषि कहते हैं सूत जी, हमने तो ऐसा सुना है कि सनत कुमार जी एक स्थान से कभी दूसरे स्थान जाते नहीं और देवर्षि नारद जी एक स्थान पर कभी रुकते नहीं। अब दोनों के जीवन में जब ये दोनों बातें लागू हो रही हैं तो फिर ये दोनों व्यक्ति एक स्थान पर 7 दिन तक बैठ करके कैसे उन्होंने सुनाया और कैसे देवर्षि नारद जी ने सुना, ये बात थोड़ी हमारी समझ में नहीं आई। श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, ये बात सत्य है कि देवर्षि नारद जी महाराज एक क्षण से अधिक दूसरे क्षण एक स्थान पर नहीं रुकते हैं और सनत कुमार जी हमेशा बद्रीनाथ धाम में ही निवास करते हैं, कहीं दूसरे स्थान जाते नहीं। सत्य बात है, लेकिन जहाँ सत्संग की बात होती है, कथा की बात होती है, वहां दोनों का नियम जो है वो लागू नहीं होता। अन्य कार्यों में तो नियम लागू होता है, लेकिन सत्संग और कथा में कोई नियम लागू नहीं होता है। तो सनत कुमारों ने देवर्षि नारद जी महाराज को सप्ताह श्रवण की विधि बताई। कैसे? सूत जी महाराज कहते हैं एक बार देवर्षि नारद जी महाराज बड़ी तीव्र गति से दौड़ते दौड़ते जा रहे थे और बद्रीनाथ धाम में जब पहुंचे तो बद्रीनाथ धाम में विराजमान थे चारों भाई, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। बोलो राधे राधे। चारों भाइयों ने नारद जी को देखा और देखते ही पूछा, देवर्षि कथम ब्रह्मा दीन मुख
कुतश्चिंता तुरो भव त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। नारद जी क्या बात है, आप जैसे ऋषि, आप जैसे संत आज इतने उदास, इतने दुखी दिखाई दे रहे हैं। आपकी उदासी का कारण क्या है? कथम ब्रह्मान कुतः चिंता तुरो भवान। देवर्षि, किस चिंता के कारण आप उदास हैं? अरे हमने तो ऐसा सुना है, कोई कितना ही व्यक्ति दुखी हो और एक बार देवर्षि नारद जी का दर्शन हो जाए तो जीवन में हंसने लग जाता है। और आज आप जैसे संत इतने उदास और दुखी, क्या कारण है उदासी का? देवर्षि नारद जी महाराज चरणों में गिर पड़े, रोते हुए बोले, क्या बताऊं महाराज, अहम तो पृथ्वी यातु ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। देवर्षि नारद जी सनत कुमार से कहते हैं, मैं पृथ्वी पर श्रेष्ठ मान करके पृथ्वी पर जब मैं आया तो मुझे शांति नहीं मिली। हरि क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, सेतुबंध रामेश्वर में गया, अनेकों स्थान पर मैं विचरण किया। हे सनत कुमार जी, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। न पश्यम कुत्रचित् शर्म मनः संतोषिकारिकम् कलिना धर्म वित्रेण धैर्यं वाधिता। न कोई सत्य बोलता है, न कोई दान करता है, न कोई दया करता है। लोगों की बुद्धि को कलयुग ने बिगाड़ दिया है। कलिना धर्म मित्रेण, अधर्म का जो मित्र कलयुग है, लोगों की बुद्धि को विकृत कर दिया। न कहीं जप है, न कहीं तप है, न कहीं दान है, न कहीं प्रेम है, न कहीं श्रद्धा है, न कहीं भाव है, न कहीं स्नेह है, कहीं भी शांति नहीं मिली। अरे इतना ही तो दूर रहा, घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान भी खत्म हो गया। तरुणी प्रभुता आगे है, श्यालको बुद्धिदाय कहा। देवर्षि नारद जी कहते हैं, सनत कुमारों ने कहा, बड़े बुजुर्गों को सम्मान नहीं है तो फिर किसका सम्मान है? घर में किसी की तो चलती होगी। बोले तरुणी प्रभुता आगे है। तरुणी माने नया, नव युवक। बोलो राधे राधे। बोले घर में केवल नई बहू की चलेगी, दूसरे की किसी की भी नहीं चलेगी। ऐसा देवर्षि नारद जी महाराज बताते हैं। और बिजनेस से लेकर के तिजोरी की चाबी नई बहू के हाथ में ही हमेशा होती है। तरुणी प्रभुता आगे है। सनत कुमारों ने कहा, देवर्षि अगर बहू के घर में चलती है तो ये तो अच्छी बात है। दादा दादी को क्या करना है, बहुत कर लिया, अब तो प्रेम से दूध दलिया खावे और भगवान का भजन करें। क्या जरूरत है? जब कोई विशेष काम घर में होता होगा तब तो उनसे जरूर पूछते होंगे। बोले तब भी नहीं पूछते हैं। बोले किससे पूछते हैं? बोले श्यालको बुद्धिदायक। बोलो राधे राधे। घर में कोई विशेष कार्य रखते हैं, कोई फंक्शन रखते हैं, आयोजन रखते हैं, उसमें भी बुजुर्गों से नहीं सलाह करते, ससुराल से साले साहब को बुलाते हैं और फिर उनसे पूछते हैं, क्यों जी हम ये काम करना चाहते हैं, कैसे रहेगा? बोलो राधे राधे। श्यालको बुद्धिदायक, ये बुद्धि के दायक होते हैं। इनसे लोग बुद्धि लेते हैं, सलाह लेते हैं। हमारे ब्रज में एक कहावत है, बोले दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। अपने घर को बिगाड़ना है आपको तो साले साहब की सलाह लेनी शुरू कर दो,
और मामा शकुनी की कृपा से कौरव लोगों का यही हुआ था। बोलो राधे राधे। घर बिगाड़े हैं? नहीं मालूम। घर बिगाड़े सारो। बोलो राधे राधे। और दीवार बिगाड़े आरो। अधिक अलमारियां निकलवाएंगे, दीवार कमजोर हो जाएगी। इसलिए लोग आजकल अलग से फर्नीचर सेट करवा लेते हैं, हमारा मकान मजबूत बना रहे। तो जैसे मकान मजबूत बनने के लिए हम अलग से फर्नीचर लगवाते हैं, इसी प्रकार घर हमारा बिगड़े नहीं, इसके लिए बड़े बुजुर्गों का सम्मान, कोई भी काम करें उनसे पूछ करके, उनसे आज्ञा लेकर के, उन्हें सम्मान दे करके जब हम करेंगे तो हमारा घर व्यवस्थित ढंग से चलता रहेगा, कहीं बिगड़ नहीं सकता है। बोलो राधे राधे। अधर्म का मित्र जो कली है उसने लोगों की बुद्धि को विकृत बना दिया। लेकिन मैं जब श्रीधाम वृंदावन में गया तब वृंदावन में जाकर के एक कौतुक देखा। वृंदावन में मैंने जाकर के देखा एक नव युवक युवती यमुना के तट पर खड़ी हुई है, जिसके बगल में दो वृद्ध पुरुष मूर्छा से सोए पड़े हुए हैं। उस युवती के नेत्रों में अश्रु थे, दुखी थी। जब मैं वहां से जाने लग गया तब उस युवती ने मुझे इशारा करके बुलाया। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ अब चिंतामपि नाशः। हे साधु, ओ महात्मा जी, एक क्षण के लिए मेरे पास में रुक जाइए, मेरे कष्ट की निवृत्ति करते जाइए आप। जब उस युवती ने इशारे से मुझे बुलाया तब मैं उसके पास में गया। उस देवी से मैंने पूछा, देवी आपका परिचय क्या? और आपके बगल में ये दो वृद्ध पुरुष मूर्छा से मूर्छित पड़े हुए हैं, ये कौन है? तब उस युवती ने अपना परिचय दिया। उत्पन्ने द्रविणे साहं वृद्धिं कर्णाटके गते क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे जीर्णता गुर्जरे जीर्णता गता। उस देवी ने परिचय दिया, मेरा नाम है भक्ति, उत्पन्ना द्रविणे साहम, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। वृद्धिम कर्नाटक गते, कर्नाटक क्षेत्रों में मेरी वृद्धि हुई। महाराष्ट्र क्षेत्रों में जब मैं विचरण किया तो थोड़ा बहुत पालित होती रही, और जब मैं गुजरात प्रांत में प्रवेश किया तो गुजरे जीर्णताम गता, मैं जीर्ण हो गई, वृद्ध हो गई। और मेरे ये जो पुत्र हैं जो मेरे पास में मूर्छा से मूर्छित पड़े हुए हैं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। बोलो राधे राधे। तो गुर्जरे जीर्णताम गता, मैं जीर्ण हो गई, गुजरात प्रांत में जाकर के वृद्ध हो गई, मेरे पुत्र नवयुवक हो गए। लेकिन जब मैं गुजरात प्रांतों से विचरण करती हुई श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश किया, धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च, भक्ति नृत्यति यत्र च। जब वृंदावन में मेरा प्रवेश हुआ तब मैं नवयुवक हो गई, युवती बन गई, और मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए और मूर्छा से पड़े हुए। हे महात्मा जी, आप संत हैं। माँ नवयुवक हो युवती और उसके पुत्र वृद्ध, ये बात समझ में नहीं आती। हाँ, बेटे युवक हो, माँ वृद्ध हो, ऐसा तो देखा जा सकता है, देखने को मिलता है। माँ नवयुवक हो और पुत्र वृद्ध हो, ये ठीक नहीं है। मेरे कष्ट की निवृत्ति करिए और मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा भी आप दूर करिए। आप संत हैं, दूर कर सकते। मैं आपके चरणों में वंदन करता हूं।
देवर्षि नारद कहते हैं सनत कुमारों से, मैंने ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, उपनिषदों का पाठ किया, लेकिन जब तक पाठ करता तब तक उनकी मूर्छा दूर हो जाती और जैसे पाठ बंद कर देता पुनः मूर्छित हो जाते। मैं बहुत व्याकुल हो गया। व्याकुल हो गया भक्ति के कष्ट की निवृत्ति के लिए, तब आकाशवाणी सुनाई पड़ी मुझे। उस आकाशवाणी ने मुझे सत्कर्म करने का आदेश दिया। सत्कर्म शोचको नूनम ज्ञान यज्ञस्वतो बुधै श्रीमद्भागवतालापः शतुगीता शुकादिभिः। हे सनत कुमार जी, मैं आपके चरणों में आया हूं। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा कैसे दूर होगा और भक्ति माँ के कष्ट की निवृत्ति कैसे होगी। और आकाशवाणी ने मुझे जो सत्कर्म करने के लिए बताया, वो सत्कर्म क्या है आप मुझे बताइए। तब सनत कुमारों ने देवर्षि नारद से कहते हैं, नारद ये जो सत्कर्म है यही है श्रीमद् भागवत। बोलो राधे राधे। श्रीमद्भागवतालापः शतुगीता शुकादेवी। सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से निकलने वाली जो भागवत है यही सत्कर्म है। हमें जब करने के लिए टाइम नहीं मिलता कोई बात नहीं, भजन करने के लिए टाइम नहीं मिलता कोई बात नहीं, दान करने के लिए धन नहीं है कोई बात नहीं, आप केवल कथा अपने जीवन में उतार लें, कथा को बैठा लें, तो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। शतुगीता शुकादेवी। तब सनत कुमारों ने कहा, नारद जी अगर आप ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हैं, भक्ति माँ के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हैं, तो भागवत की कथा का आयोजन रखो और आपकी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। देवर्षि नारद ने कहा, आप ही इस कथा को अगर सुनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। सनत कुमारों ने कहा, देखो हम एक स्थान से दूसरे स्थान कभी जाते नहीं, ये हमारा नियम है। देवर्षि नारद जी ने कहा, बोले महाराज अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते हैं तो मुझे तो पहले से श्राप लगा है कि एक क्षण से दूसरे क्षण में रुक ही नहीं सकता। थोड़ा आप प्रयास करेंगे तो मैं भी थोड़ा प्रयास करूंगा और भक्ति माँ के कष्ट की निवृत्ति और ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो सकता है। सनत कुमारों ने कहा, देवर्षि बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। सनत कुमारों ने कहा देवर्षि नारद जी से, आप ज्ञान वैराग्य और भक्ति को लेकर के हरिद्वार आ जाइए और हम बद्रीनाथ से थोड़ा नीचे उतर करके हरिद्वार पहुंच जाएंगे और हरिद्वार के गंगा के पावन तट पर यही सुंदर व्यास मंच बनेगा और दिव्य कथा का वाचन होगा। तुम्हारे कष्ट की निवृत्ति, भक्ति माँ के कष्ट की निवृत्ति और ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। आप वृंदावन से ज्ञान वैराग्य भक्ति को लेकर के देवर्षि नारद थोड़ा सा ऊपर पहुंचे हरिद्वार में और सनत कुमारों ने बद्रीनाथ से थोड़ा नीचे को उतर करके आए और गंगा के पावन तट पर बड़ा सुंदर व्यास मंच बना। यजमान बनकर के देवर्षि नारद बैठ गए। भागवत जी की स्थापना हुई, तुलसी जी का पूजन हुआ। सनत कुमारों ने चारों भाई व्यासपीठ पर आसीन होकर के और दिव्य कथा का वाचन कर रहे थे। तब एक व्यक्ति खड़े होकर के प्रश्न करने लग गया। क्या प्रश्न करता है? सनत कुमारों से कहते हैं, बोले कोई अगर भक्त व्यक्ति कथा सुन करके मुक्ति पाता है तो कोई आश्चर्य नहीं लगता क्योंकि वो भक्त है। कोई धर्मात्मा व्यक्ति अगर कथा सुन करके मोक्ष प्राप्त करता है तो भी कोई आश्चर्य नहीं। कोई सामान्य व्यक्ति इस कथा को सुन करके मुक्ति पाता है तो भी कोई आश्चर्य नहीं लगता। क्या कोई पापी व्यक्ति भी इस कथा को सुन करके मुक्ति पा सकता है? अगर ऐसी कोई विशेषता हो इस कथा में तो आप बताने की कृपा करिए। सनत कुमार ने बड़ी सुंदर बात कही। ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा
दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्चिकामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति। सनत कुमार ने बहुत सुंदर व्याख्यान किया। हे मानवा पापकृतस्तु सर्वदा, जो मानव हमेशा पाप कर्म में ही डूबा हुआ है, सदा दुराचारता भी मार्ग, जिसकी बुद्धि ऐसी बन गई है। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि में जलता रहता है। क्रोधाग्नि दग्धा, कुटिल है, कामी है, क्रोधी है। जय जय श्री राधे। हे मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्चिकामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। क्रोध रूपी अग्नि में जो जलता है, कुटिल है, कामी है, क्रोधी है, पाप कर्म करते करते जिसकी बुद्धि ऐसी बन गई हो, ऐसा पापी व्यक्ति भी इस कथा को सुन लेता है तो भी उसको मुक्ति मिल जाती है। बोलो राधे राधे। बोले इतना ही नहीं, बोले जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक पाप कर्म करते 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 मर गया हो, नष्ट हो गया हो, और मृत्यु होने के बाद में कदाचित प्रेत बन गया हो, और उस प्रेत के नाम से भी अगर कथा हम कराएं तो भी उसको मुक्ति मिल जाती है। बोलो राधे राधे। देवर्षि नारद जी ने कहा ऐसा है क्या? बोले हाँ। बोले ऐसा कोई प्रसंग हो तो हमें बताइए, कोई उदाहरण हो। तब सनत कुमार ने बड़ी सुंदर बात, देवर्षि नारद से कहते हैं, बहुत सुंदर प्रसंग बताते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम मभोत्पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णः स्वधर्मेणु सत्य सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर था जिसका नाम था उत्तम नगर। सभी संभ्रांत लोग, सुशील परमित भाषी लोग निवास करते थे, और उस नगर में एक ब्राह्मण देवता निवास करते थे जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव का मतलब होता है सज्जनों, आत्मा में जो देवत्व का दर्शन करे, ईश्वर का दर्शन करे संपूर्ण आत्मा में, उसे आत्मदेव कहते हैं। बोलो राधे राधे। बड़ा सुंदर नगर था। पंडित जी बड़े अद्भुत विद्वान, सुशील, परिभाषी। उनके यहाँ कोई पुत्र नहीं था। करोड़ों की संपत्ति, बड़े ज्ञानी थे, अपने कर्म में बड़े निपुण थे, और बड़े विनम्र थे बेचारे। बोलो राधे राधे। और पंडित जी तो विनम्र ही होते, और जो ब्राह्मण क्रोधी होता है तो बोलते हैं दुर्वासा ऋषि यही है। और कोई कोई दुर्वासा ऋषि भी होते हैं, लेकिन अधिकांश हमको देखने को मिलता है। बोले पंडित जी तो बड़े सीधे और सरल, और पंडितानी जी बड़ी टेढ़ी। बोलो राधे राधे। ऐसा देखने को मिलता है। आत्मदेव जी की पत्नी का नाम है धुंधली देवी, और बिल्कुल पति के विपरीत जिनका जीवन। अच्छा एक बात बताओ, ये धुंधली देवी किसे कहते हैं? आत्मदेव जी की पत्नी का नाम धुंधली देवी नहीं था, उसका तो नाम था ही था। बोले जिसकी बुद्धि झूठ बोलते बोलते, पाखंड बोलते बोलते, दम्भ की भाषा बोलते बोलते और कपट करते करते जिसकी बुद्धि मोटी हो जाती है, धुंधला जाती है, उसको धुंधली बोलते हैं। बोलो राधे राधे।
अब पंडित जी के विपरीत इनकी पत्नी धुंधली देवी, पंडित जी महाराज बड़े आनंद में, जब प्रातःकालीन अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के यजमानों के यहाँ जाते हैं, शादी विवाह नामकरण संस्कार सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाते, और सायंकालीन जब वापस आते तो धुंधली देवी क्या सुंदर उनका सत्कार करती, आरती की थाल सजा करके द्वार पर खड़ी होकर के पूजा करती, आरती करती, ताकि पति की दृष्टि में मैं हमेशा सुंदर बनी रहूं, दिव्य बनी रहूं। और पति देवता को विदा करते ही कभी सामने वाले से झगड़ा करना, कभी पड़ोसी से झगड़ा करना, कभी उसके पास में जाकर के थोड़ा मनोरंजन करना, पूरे दिन यही समय व्यतीत होता। और सायंकालीन पंडित जी का बड़ा सुंदर स्वागत सत्कार करते। ब्राह्मण देवता बेचारे सोचते बड़ी सुशील पत्नी है मेरी, कितना स्वागत करती है, नित्य आरती उतारती है मेरी आगमन की। और पंडित जी महाराज के बगल में कुछ बहुत अच्छे अच्छे पड़ोसी निवास करते थे। ये जो पड़ोसी होते हैं ना, यही भगवान की कृपा से ही मिलते हैं, भगवान की कृपा से। बहुत अच्छा पड़ोसी जब मिल जाता है ना, तो बहुत अच्छा पड़ोसी क्या करता है, 24 घंटे एक ही बात सोचता रहता है, कब पड़ोसी को उखाड़ करके फेंकूं बाहर। कल मेरे सामने ऐसा था और आज बढ़ते चला जा रहा है। तो पड़ोसी भी परमात्मा की कृपा से मिलते हैं। अब पंडित जी के घर में पड़ोसियों का आना शुरू हो गया, आकर के बैठ गए और पंडित जी से बोले, पंडित जी राम राम, आपका घर बहुत अच्छा है, आप बड़े विद्वान हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम जब भी देखते हैं आपके घर का तुलसी का जो गमला है, पौधा, वो हमेशा सूखा ही नजर आता है, कभी हरा भरा नहीं होता। इतने विद्वान आप, इतने दिव्य ब्राह्मण आप। पंडित जी बेचारे भोले भाले क्या बोलते, बोले भैया जल तो मैं अपने हाथ से रोज डालता हूं, अब क्यों सूख जाती है मुझे मालूम नहीं। दूसरे सज्जन बोलते हैं, बोले आपके घर में बहुत दिन से गाय है, लेकिन कोई बच्चा जन्म ही नहीं दिया, कोई बछड़ा बछिया कुछ भी नहीं हुआ, क्या कारण है? कई सालों से हम ऐसे देखते जा रहे हैं। पंडित जी कहते हैं, भैया मैं सेवा तो अपने हाथ से करता हूँ रोज गौ माँ की, लेकिन क्या मालूम, मुझे कुछ मालूम नहीं, क्यों नहीं, क्यों बांझ हो गई गाय। अब पड़ोसियों का भड़काना प्रारंभ हो गया, पंडित जी आपके घर में पुत्र नहीं है, और हमने ऐसा सुना है जिसके पुत्र नहीं होता उसके घर का तुलसी का पौधा सूख जाता है, गाय बांझ हो जाती है, इसलिए आपके घर में ये सब हुआ है। पंडित जी बेचारे सीधे साधे और उनको पुत्र की बात को बता करके पड़ोसी चले गए, और वो पंडित जी महाराज बैठे बैठे